इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो इंतजार अभी तक मिडिल क्लास कर रहा था कि इस बार टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देखिए अब ये सामने आ चुका है। टीडीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। और एक बार फिर से आपको बताते चले कि सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आप पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। साथ ही टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। तो ये बड़ी राहत भरी खबर आ रही है मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए जो इंतजार कर रहे थे। और हमने आपको सुनाया भी था कि आम जनता अपनी राय क्या रख रही है, अपनी उम्मीदें क्या रख रही है इस बार के बजट को लेकर। बीमा क्षेत्र के लिए 100% एफडीआई को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ऐसे कई अहम बिंदु हैं जो इस बार देखने को मिल रहे हैं बजट में। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत है कि 12 लाख सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। इस बार के बजट में जो उम्मीदें लगाई थी आम जनता ने कि उन्हें टैक्स में बड़ी राहत मिलनी चाहिए, तो देखिए टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिलते हुए 12 लाख तक के इनकम वालों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि एक हफ्ते बाद बिल भी सामने आएगा। लेकिन आपको फिर से बताते चले कि 0 से 4 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 4 से 8 लाख पर तो आपको फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इनकम टैक्स पर सरकार का ये बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं होगा। टीडीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। 4 साल तक रिटर्न फाइल करने की भी सुविधा है। बजट में नौकरी पेशा के लिए ये बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बीमा क्षेत्र के लिए 100% एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत हो चुकी है। केसीसी के लिए लोन 3 लाख से ज्यादा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बिहार पर भी इस बार फोकस रखा गया है। बिहार के लिए इस बार बजट में बहुत कुछ पिटारे से निकला है। बिहार में मखाना बोर्ड का भी गठन होगा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के नए कोष की स्थापना होगी। 5 लाख SC/ST महिलाओं के लिए नई योजना होगी। MSME के लिए 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ लोन का प्रस्ताव रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 10 लाख करोड़ का निवेश रखा गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 2,000 करोड़ होंगे। तो अब तक ये फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट पर भी कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। और आपको ये भी बताते चले कि IIT पटना का भी विस्तार होगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बड़ा ऐलान सरकार की ओर से मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी ये सूचना आपको न्यूज इंडिया पर मिल रही है, क्योंकि बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और देखिए इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत भरी खबर है। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार क्या उन्हें बजट में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, खास तौर पर टैक्स पेयर्स के लिए। लेकिन देखिए आखिरकार ये बहुत बड़ा ऐलान इस बार का माना जा रहा है। तो 4 से 8 लाख पर 5% इनकम टैक्स होगा। और इसके अलावा 12 लाख तक के इनकम वालों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो चलिए अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बजट पर चर्चा सुबह से ही न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। और सुबह से ही हम टैक्स स्लैब पर बात कर रहे थे। पहले आपको मेहमानों का परिचय दे देते हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर असीम चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गृहिणी है प्रियंका राणा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए रुख कर लेते हैं चावला जी का। असीम चावला जी, देखिए टैक्स पेयर्स के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है कि 12 लाख तक इनकम वालों को सालाना टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है। और अगले हफ्ते की अब जो इनकम टैक्स बिल की जो
पेशकश की बात और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है, अब वो ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग हो गई है और ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है। देखिए, निरंतर स्लैब रेट्स में बढ़ोतरी है, इसको इन्फ्लेशन का ध्यान रखा गया है और 7 से 12 तक का आपकी टैक्स पे आपका कोई आउटफ्लो नहीं होगा। इट्स अ वेरी वेरी बिग जायंट स्टेप। इससे ये भी एक बात दर्शाता है कि उनकी आस्था टैक्स पेयर्स में कितनी है। और जो सुबह आपके साथ डिस्कशन हुआ कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इतने इंक्रीज हुए, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई, तो उन्होंने जो कहा कि हमारा ट्रस्ट है जो टैक्स पेयर में, जो एक बहुत बड़ी बात ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कही कि स्क्रूटनाइज लेटर एंड ट्रस्ट पहले करो। और जो 3 Ds की बात करी उन्होंने, डेमोग्राफी की बात करी, डेमोक्रेसी की बात करी और कैसे ये नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन्हीं, अगर आप पैसा एक आम आदमी के हाथ में देंगे तभी वो डिमांड बढ़ेगी। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इससे दोबारा से इकोनॉमी में पैसे जाएगा, सेविंग्स, पूरा एक वर्चुअस साइकिल जो है नेशन बिल्डिंग का वो क्रिएट होगा। और इसके साथ साथ जो तमाम छोटी छोटी दिक्कतें थी एक मध्यम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, TDS को लेके, TCS को लेके, रेट रैशनलाइजेशन, आपने मकान रेंट पे दिया है उसका TDS काटना, तो एक बहुत बढ़िया पैकेज है। और आने वाला इनकम टैक्स बिल, अगर वो कह रहे हैं कि अभी के टैक्स एक्ट के मुकाबले वो आधा होगा उसके साइज़ में, उसके स्वरूप में, उसके लॉ में, तो बिल्कुल ये जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स की बात जो है, जो कही जा रही थी, अब कथनी और करनी सामने नज़र आ रही है। हाँ। उसके अलावा आप देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रावधान, फॉरेन कंपनीज को की भी जो दिक्कतें थी ट्रांसफर प्राइसिंग की, उसका भी ध्यान में रखा गया। हाँ। और अपडेटेड टैक्स रिटर्न कि भाई आपसे कुछ चूक हो गई है, हम पीछे नहीं भागेंगे, आपको एक मौका दे रहे हैं, उसका पीरियड एक्सटेंड करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के इसको आप हर तरह से देखें, टैक्स पेयर पे बहुत ज़्यादा आस्था और कॉन्फिडेंस जो कहा जा रहा है वो अब किया भी गया, दिखाया भी गया और डीक्रिमिनलाइजेशन की बात भी करी। तो कुल मिला के इट्स अ वेरी वेरी promising proposal. It is a very confident and a bold tax reform. एक proposal से ही आपने इतनी सारी चीज़ों की अटकलें दूर करी। निगाहें अब अगले हफ्ते होंगी कि जो टैक्स बिल की पेशकश है वो कैसा है। और ईज़ ऑफ डूइंग पे, बिजनेस पे तो बहुत ध्यान रखा गया है। और टैक्स पेयर्स के और आप इसको उद्योग जगत से देखें तो उनकी कस्टम्स की काफ़ी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है, एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करा गया है। ईवी और लिथियम आयरन बैटरी, शिपिंग इंडस्ट्री, मिनरल्स, तो आप गुड गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं तो इस बजट ने जो कथनी थी वो करनी है। और सबसे एक जो मुझे खास बात लगी इस बजट के प्रपोजल्स में, टाइम एंड अगेन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अपने पिछले प्रपोजल्स का संज्ञान देते हुए कि ये कैरी फॉरवर्ड है और कैसे आगे बात बढ़ रही है, तो वो कड़ी मिलाई गई पिछले बजट की कि हमने ये कहा था, इसको यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक नहीं अनेक जगह पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया। स्मॉल चैरिटेबल इन सोसाइटीज़, इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा गया है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई थिंक ये बहुत बड़ा हमारा एक प्रपोजल है टैक्स के माध्यम से मेक इन इंडिया के लिए, जो सुबह से गुहार हो रही थी, ट्रम्प, मैन्युफैक्चरिंग US। आई थिंक ये एक छोटे से प्रपोजल ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि नॉन रेजिडेंट्स, विदेशी कंपनीज, विदेशी उद्योग जो इंडिया में डील करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आना चाह रहे थे वो कर सकते हैं। स्टार्टअप का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल बढ़ा दिया गया। गिफ्ट सिटी में इंश्योरेंस, ट्रेजरी, शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़वा दिया गया। और एक और बात जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एक तरफ तो आपने TDS में थ्रेशोल्ड बढ़ाया और 2 मकान पे सेल्फ ऑक्यूपाइड एनुअल लेटिंग वैल्यू को नील किया। तो पूरे आप इसको पूरा एक मिडिल क्लास के अगर निगाह से देखेंगे तो आई डोंट थिंक आज शाम को या आज दोपहर के बाद आपको इसमें कोई मिडिल क्लास की, ठीक है लिस्ट तो एंडलेस हो सकती है, सारी पूरी भी नहीं की जा सकती,
बट आपको आज चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर मिलेगी जब 80,000 रुपए का बेनिफिट आप देख रहे हैं 12 लाख रुपए के लिए। चलिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे टैक्स स्लैब की, लेकिन अब बात कर लेते हैं देश की आधी आबादी की, यानी कि महिलाओं की। प्रियंका राणा जी, देखिए एक और बड़ा ऐलान ये भी कि SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल तक 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलेगा। ये भी अपने आप में एक बड़ा ऐलान मानती है। देखिए, ऐलान हुए हैं और मैं आज यहाँ पर गृहिणी के तौर पर बैठी हुई हूँ, और गृहिणियों का सबसे जो अहम मुद्दा रहता है या समस्याएं रहती हैं वो ये रहती है कि उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, उनका इलाज कैसे संभव हो, उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे किस तरह से सरकार काम करती है, एजुकेशन। प्रियंका राणा जी, आपको बीच में टोक रही हूँ क्योंकि निर्मला सीतारमण इस बीच कुछ कह रही हैं, जरा सुनते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Taxpayers, I am now happy. तो आपने सुना, पीयूष जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जैन जी, हम मुख्य तौर पर सुबह से ही देखिए टैक्स पर बात कर रहे थे, आम जनता भी टैक्स पर बात कर रही थी। आखिरकार देखिए जो टैक्स स्लैब सामने आया है, वाकई में जो वादा किया गया था, ऐसा लग रहा है सरकार की ओर से उसे पूरी तरीके से निभाया गया, यानी कि प्रॉमिस पर उतरी है, खरी उतरी है सरकार। जी हाँ, बिल्कुल उतरी है, बिकॉज सरकार ने अपनी तरफ से बढ़ाकर जो 7 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो सरकार, किसी भी व्यक्ति के पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइलिंग कर सकता है, एक है नई टैक्स रिजीम से फाइलिंग कर सकता है। अगर आप नई टैक्स रिजीम से फाइलिंग करते हैं, उसमें पहले जो आपको फ्री विदाउट एनी टैक्स जो आप इनकम भर सकते थे वो 7 लाख था। आज के बजट के बाद सरकार ये कह रही है कि अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है, जिसके अंदर कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, मतलब आपने कोई घर बेचा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं है, अगर वो इनकम है तो 12 लाख तक आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे अगर आप नया टैक्स स्लैब चुनते हैं। उसके अलावा भी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि सरकार जो 30% वाला स्लैब था वो 15 लाख के ऊपर आता था, वो 15 लाख से बदलकर उसे 24 लाख पर ले गए हैं। जिससे अगर आप एक्चुअली देखते हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने समझाया है कि अगर किसी व्यक्ति की 12 लाख इनकम थी, जो पहले नए स्लैब में रिटर्न फाइल कर रहा था, उससे 80,000 रुपए तक का फायदा अब सरकार दे रही है, नई जो उसने स्कीम लॉन्च करी है उसके हिसाब से। और अगर आप 18 लाख की इनकम पे रिटर्न दिखाते हैं तो आपको जो फायदा है वो 70,000 रुपए का है, और अगर आप 25 लाख की दिखाते हैं तो आपका जो फायदा है वो 1,10,000 रुपए का है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो 8 से 10 लाख रुपए की इनकम दिखा रहा था, या 15 लाख की इनकम दिखा रहा था, या 25 लाख की इनकम दिखा रहा था, सभी को फायदा दिया गया है। ये एक एक्चुअली एक बहुत वेलकम स्टेप है, जिसमें सरकार ये प्रमोट कर रही है कि ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म किया जाए और कोई भी जो आदमी है उसके हाथ में पैसा पहुंचाया जाए। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इकोनॉमी को सपोर्ट की ज़रूरत है, और मिडिल क्लास के पास अगर हम पैसा पहुंचा देंगे तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज से 1 से 1.5 साल बाद जो इम्पैक्ट है इसका मल्टीफोल्ड होगा। और सरकार ये कहती है कि सरकार अपनी तरफ से 2600 करोड़ का टैक्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से फोरगो कर रही है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं उसे कहीं ज़्यादा टैक्स इन टर्म्स ऑफ GST अगर वो यूज़ होएगी इनकम, कहीं ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इसमें बूस्ट मिलेगा। और क्योंकि देखिए जो जनता को उम्मीदें थी, अब रुक कर लेते हैं सुनील कौशिक जी का। सुनील कौशिक जी, टैक्स की तो हम चलिए बात कर ही रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे चावला जी की, न्यू टैक्स रिजीम का 72% लोगों ने फ्लिप किया है। ओल्ड टैक्स रिजीम को कई हद तक ये माना जा रहा था कि हो सकता है इस बार खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी उसे बरकरार रखा गया। अब नया बिल आएगा, उसमें क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन अगर इसे आम जनता के लिए पेश करना चाहें आप, कि किस तरीके से इसे समझा जाए? देखो, दोनों लोग एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा बजट है,
good points to give benefit to various sectors, including the middle class will get more benefit, and agriculture sector, medical sector, and so many areas she has covered. I welcome this budget. तो वापस से रुख कर लेते हैं कौशिक जी का। जी सर, अपनी बात जारी रखिए। बताया, बिल्कुल निश्चित तौर से मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बजट में बहुत कुछ और होना बाकी था। हाँ। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि इस देश में 40% ऐसी जनसंख्या है जो लगभग 1 लाख से लोग कम कमाते हैं। उसके लिए सरकार कुछ अच्छा ब्लूप्रिंट मुझे लगता है कि इस बजट में देती, क्योंकि ये सब चीज़ें 10 साल में कुछ बढ़ी हैं, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। 53% लोग ऐसे इस देश में हैं जो योग्यता के हिसाब से अपना वेतन नहीं पा पाते हैं। जैसे 50,000 सैलरी की यदि उनकी योग्यता है तो उनको 30,000 या 25,000 मिल रहे हैं। यदि 1 लाख की उनकी योग्यता है तो मुझे लगता है 50,000 60,000 रुपये मिल रहे हैं। तो योग्यता के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो मुझे लगता है उस पर भी एक ब्लूप्रिंट इसमें झलक दिखाई देता है कि हम इस पर भी सरकार ने बड़ा गंभीरता से काम किया है, क्योंकि अधिकतर आप देख रहे होंगे कि विदेश में जाने की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यदि मेडिकल पढ़ाई की हम बात करेंगे, बड़े उच्च स्तरीय पढ़ाई की बात करेंगे तो लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे मेडिकल के परीक्षा के लिए मेडिकल की आप बात करें तो लगभग लगातार संख्या छात्रों की बाहर पढ़ने के लिए बढ़ रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसा प्लान इस बजट में लेकर के, वैसे तो बहुत सारी स्कीमें हैं वो, लेकिन उस स्कीम से सहमत नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है कि अन्य देशों में जो लुभावने वाले वायदे यूनिवर्सिटियां करती हैं या कम फीस का लालच देती हैं, कम फीस है भी वहाँ पर। अब जैसे मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, MBBS का निजी सीट पर 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक है, लेकिन हम बाहर रशिया की बात करें या यूक्रेन की बात करें तो देखेंगे वो 30 लाख में ही MBBS कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस बजट में कुछ और आता है तो जरूर फायदा मिलता, लेकिन फिर भी दिल्ली चुनाव में मध्यम परिवार के लिए जो बातें केजरीवाल जी ने उठाई और कल प्रधानमंत्री जी ने एक इशारा भी किया कि मध्यम गरीबों के लिए निश्चित तौर से लक्ष्मी बरसेगी, वो आज इस झलक में मुझे दिखाई दी है। लेकिन जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे टैक्स, ये टैक्स से हटकर जो इस बार फोकस रहा है बिहार पर, क्योंकि देखिए इलेक्शन भी आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले देखिए बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं, चाहे मखाना उसकी बात कर ले कि मखाने को लेकर भी एक आयोग का गठन होगा, इसके अलावा इंडस्ट्री भी गठित होगी, लेकिन दूसरी तरफ फूड इंस्टीट्यूट पर भी फोकस होगा, IIT पटना पर भी फोकस होगा। तो बिहार के लिए काफी कुछ रहा है इस बार के बजट में। देखो, लगभग आप 10 साल की समीक्षा यदि हम करेंगे मोदी जी के ब्लूप्रिंट की, तो जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों में 6 महीने पहले ही वहाँ की तमाम योजनाओं का प्रचार शुरू हो जाता है, तमाम बजट उसके लिए रखा जाता है। तो ये कोई चौंकाने वाली चीज नहीं है इस बजट में कि बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज रखे गए हैं। ये बिहार के ऊपर विशेष अनुकंपा प्रधानमंत्री जी ने की है। लगभग जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं आप देखेंगे कि 6 महीने पहले प्रधानमंत्री जी की रैलियां शुरू हो जाती हैं, तमाम उद्घाटन वहाँ होते हैं। तो ऐसी स्थिति लगभग हम 10 साल से देख रहे हैं। वो कांग्रेस के पास विजन नहीं था, वो बीजेपी की सरकार के पास विजन था कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा वो इस तरीके का बजट वहां पेश रखते हैं वो लोग कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले वहां की जनता को लगेगा कि केंद्र सरकार बहुत मेहरबान है उस प्रदेश पर। तो ये कोई ऐसी नई बात चीजें मैं नहीं देखता बिहार के लिए। निश्चित तौर से पहले भी बजट में ऐसी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा देखी गई हैं। वॉइस काउंसलर मदन मोहन गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोयल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर, बजट आपने भी सुना, सभी ने सुना, पूरे देश ने सुना, क्या कुछ रह गया है आपके अनुसार? क्योंकि देखिए जो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सिर्फ टैक्स और बिहार पर भी इस बार फोकस रहा है। हालांकि क्रेडिट कार्ड में बढ़ोतरी जरूर की गई है किसानों के लिए, लेकिन क्या कुछ रह गया है? मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, अंजलि मेरा। अंजलि जी, मैं एक अर्थशास्त्री हूँ और न केवल अर्थशास्त्री बल्कि मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, गीता बेस्ड नीडोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स। उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि विकसित भारत के लिए जो हम सपने देखते हैं 2047 तक, और इस समय गुडी गुडी कहने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि
मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत बेनिफिट दे दिया, ये कर दिया। लेकिन एक स्टेटमेंट अगर मैं देना चाहूं कि इस 2025-26 के बजट में जो प्रावधान किए हैं वो विकसित भारत के लिए जरूरी तो थे, लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्योंकि पर्याप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स की दो साइड्स होती हैं, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। डिमांड साइड और सप्लाई साइड को समझने के लिए जब हम देखते हैं बजट में पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, ग्रोथ की जो बात कल इकोनॉमिक सर्वे में आई थी 6.8% तक होने की संभावना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमने 2047 तक विकसित भारत होना है तो हमारा ग्रोथ रेट कम से कम 8% होना चाहिए। उसके लिए हमें जो चिंता का विषय है वो है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्या क्लाइमेट मेरे देश के अंदर है। जहां तक कंजम्पशन की बात है, आज बड़े बड़े लोग खुश हो रहे हैं कि मिडिल क्लास को कोई टैक्स कंसेशन दे दी है, लेकिन मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा विक्टिम रहा है। अभी तक मेरे देश में 2.2% लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं और उन टैक्स जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर। तो लगातार बजट पर चर्चा जारी रहेगी। आज के बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट अगर है कोई तो वो है 12 लाख तक की सालाना सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आज की फिलहाल जिसका सभी को इंतजार था कि टैक्स को लेकर के क्या इस बार कोई राहत मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा गया था कि टैक्स टेररिज्म है और क्या उससे राहत मिलेगी, सभी के मन में सवाल था। लेकिन देखिए आज की जो बजट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, सबसे बड़ी हाईलाइट है वो यही कि 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम जिसको सभी लोग ज्यादातर फॉलो भी कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में उसमें भी काफी कुछ फायदे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कई सेक्टर्स का भी ध्यान रखा गया है, जैसे कि भारत को टॉय हब बनाना है, यानी कि चाइना से देखा जा सकता है कि बड़ा मुकाबला करने की तैयारी में भारत नजर आ रहा है। और भी कई बड़े ऐलान, जैसे कि SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष तक 2 करोड़ तक का टर्म लोन, IIT पर भी फोकस रखा गया है, सीटें बढ़ाई जाएंगी, मिडिल प्राइमरी स्कूल तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे कई यहाँ पर ऐलान देखे गए हैं। और इंश्योरेंस भी सस्ता हो सकता है, लिथियम बैटरी भी सस्ती हो चुकी है। लिथियम बैटरी आमतौर पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, जो स्मार्टफोन हमारे हाथों में होते हैं, तो
लिथियम बैटरी सस्ती होने से जाहिर है कि इन सबकी जो बनावट की लागत होती है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हम आपको आज की बजट की बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अभी तक की यही राहत भरी खबर या यूं कह ले या फिर बहुत बड़ी हाईलाइट है आज की कि 12 लाख तक की सैलरी वालों को, सालाना सैलरी वालों को अब इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो यहां पर बड़ी छूट मिल चुकी है। तो बजट में मध्यम वर्ग के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर, 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 4 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात कर ले तो 4 से 8 लाख तक पर 5% इनकम टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख तक 15% इनकम टैक्स। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कंपोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा कि हमारे जितने भी। तो बजट से जुड़ी हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन अब इस पर आगे चर्चा भी जारी रहेगी।